सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हम संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो संधि की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्वपदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधिः इति। यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। हम संधि का अर्थ देखेंगे कि संधि का अर्थ है सामान्यतया संधि का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ के है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करता है तो वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत इसका अर्थ संधि प्रकरण के अंतर्गत इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह बताया गया है कि एक या एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की जो अधिकता अगर निकट है, अत्यधिक निकट है ये इनकी, तो इसके कारण एक रूप ये धारण करते हैं तो वह संधि कहलाता है। संधि विच्छेद के बारे में हम जानेंगे कि संधि विच्छेद संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, तो अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ कि हिम प्लस आलय, ये दो शब्द अलग अलग हो गए हैं तो ये संधि विच्छेद हो गया है। अब हम संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो सामान्यतः संधि त्रिविधि तद्यता, यानी कि सामान्य रूप से संधि के 3 प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं तो कैसे हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा स्वर संधि, जिसे संस्कृत में हम अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को ही हम कौन सी संधि कहते हैं? अच संधि। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं, व्यंजन संधि यानी हल संधि। और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि, संस्कृत में भी हम इसे विसर्ग संधि ही कहते हैं। अब पहला है हमारा स्वर या अच संधि। स्वर या अच संधि के अंतर्गत हम देखेंगे, पर इसकी हम स्वर संधि की हम पहले परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा है स्ववर्णेन सह स्वरवर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते, यानी कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि स्वर संधि के साथ ही स्वर संधि का मेल होना स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये हैं कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से वर्ण स्वीकृत हैं? तो संस्कृत भाषा में ये वाले वर्ण स्वीकृत हैं कि आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? संस्कृत भाषा के अंदर स्वीकृत वर्ण हैं जिन्हें हम स्वर संधि या इनके परस्पर मेल से ये होती है। अब हम स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि के निम्न भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। स्वर संधि के पूरे 5 भेद हैं। उसमें से हम पहला भेद दीर्घ संधि के रूप में लेंगे। तो दीर्घ संधि है सूत्र, इसका जो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है कि अब दीर्घ संधि के अंतर्गत छोटी छोटा उ, री हश्वेभ्यो दीर्घभ्यो वेति वर्णेभ्य परम अ ई उ री वेति स्वरः दीर्घा वा वर्णाः भवन्ति।
चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कौन से? अ ई उ री के बाद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो है उसमें अ ई उ री के बाद वापस ह्रस्व या दीर्घ स्वर वापस वही आए तो दोनों के स्थान में उनका वर्ण दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। पहला है हमारा नराधिपश्य। नराधिपश्य तो नराधिपश्य का क्या होगा? संधि विच्छेद कि नर प्लस आधिपश्य है ना। अब नर प्लस आधिपश्य तो कैसे हो रहा है? अ प्लस अ बराबर आ, यानी कि अ और अ दोनों अ मिलके क्या बनता है? आ। अ धन आ बराबर आ, यानी कि अ और अ मिलकर भी आ बनता है, अ और आ मिलकर भी आ बनता है और दोनों आ और अ मिलकर भी आ ही बनता है और दोनों आ प्लस आ तो मिलकर आ ही बनता है। मतलब अ को आ के साथ आप किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे बनेगा शब्द क्या हमारा? आ ही बनेगा। जैसे कि नराधिपत्य में हमने देखा कि नराधिपत्य यानी कि नर प्लस अधिपत्य है ना, क्योंकि र में इसमें आ रहा है तो आ की मात्रा से ये क्या बन रहा है? अ कि नर प्लस अधिपत्य तो नराधिपत्य। अगला है हमारा रामादिक तो राम प्लस आदिक तो हमारा शब्द बना है रामादिक। तो इसका विच्छेद है कि राम प्लस आदिक। अगला है हमारा मक्षिकाक्षो तो मक्षी काक्षों के लिए क्या आ रहा है? का है तो यहाँ आ रहा है तो आ के बाद क्या आ रहा है इसमें? ओ तो मक्षिका प्लस असो तो मक्षिकाशो। श्रुधार्थ तो श्रुधा प्लस आर्त क्योंकि आ से जुड़ा हुआ है कि आ प्लस आ है ना। उसी प्रकार हम ई वाला देखेंगे। ई का हम देखते हैं तो हमारा शब्द है कि छोटी और छोटी दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? पहले बड़ी बनता है। दोनों छोटी ई को मिलाया तो हमारा बड़ी बना, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाया तो भी बड़ी ई बना, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाया तो भी बड़ी ई बना, बड़ी ई प्लस बड़ी ई दोनों को मिलाया तो भी हमारा बड़ी ई ही बना। तो हमारा शब्द बनता है ई, बड़ी ई से ही बनेगा। अ और आ को मिलाने पर आ बनता है, उसी प्रकार दोनों छोटी और बड़ी ई को मिलाने पर ई ही बनता है। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला हमारा करो तीती तो करोती प्लस इति, करोती प्लस इति क्योंकि इसमें ई आ रहा है करोती में है ना, ये छोटी लगी हुई है मात्रा तो हमने इसको बड़ी रूप में परिवर्तित कर दिया। अगला हमारा मुनीश्वर तो मुनि ये छोटी ई है तो हमारा बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। तो दोनों ई मिलकर, दोनों चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों मिलकर एक ही बनता है तो मुनि प्लस ईश्वर तो हमारा शब्द बना मुनीश्वर। महेंद्र तो मही प्लस इंद्र क्योंकि ई से बन रहा है ये शब्द तो छोटी ई से हमारा बड़ी में परिवर्तित हो गया है तो मही प्लस इंद्र महेंद्र। महेश्वर मही प्लस ईश्वर तो हमारा शब्द बना महेश्वर। उसी प्रकार अब हम ऊ को देखेंगे कि ऊ वाले शब्द कैसे बनते हैं। तो ऊ के लिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बना, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बना और छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी हमारा ऊ ही बनेगा। तो हम इसे देखेंगे कि अगला शब्द है हमारा भानुदय तो भानु प्लस उदय क्योंकि भानुदय था तो इसमें छोटा ऊ लग रहा था तो जब हमने इसका विच्छेद किया तो हमने यहाँ न में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और उदय तो हमारा छोटे ऊ से बड़े ऊ में परिवर्तित हो गया तो भानुदय। अगला शब्द है हमारा लघुर्मी तो लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। वधुदय तो वधुदय का हमारा शब्द बनेगा कि वधु प्लस उदय
तो हमारा शब्द बनता है वधूदयः। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद वापस ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए तो दोनों के स्थान में उसी का वर्ण दीर्घ रूप में यानी कि बड़े रूप में हो जाएगा। तो ये हमारी दीर्घ संधि पूर्ण हुई। अब हम अगली संधि है हमारी गुण संधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि का पहले हम सूत्र देखेंगे कि इसका सूत्र है आद गुणः। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः कि अ आ हत्यनयोः पश्चात इ ऊरि लृ वैति वर्ण आच्छति चेत् क्रमशः ए ओ और अल वा भवति। यानी कि अ और आ अथवा आ के बाद अगर हमारा छोटी अथवा बड़ा ई आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अ अथवा आ के बाद छोटा ओ अथवा बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तथा अ अथवा आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हमारा हो जाता है। तो हम देखेंगे कि अ अथवा आ के बाद री आए अगर तो दोनों के स्थान में हमारा अल शब्द हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं एग्जाम्पल कि पहला है हमारा अ प्लस ई। अ और ई को मिलाने पे क्या शब्द बन रहा है हमारा? ए। चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, चाहे आ में छोटा ई हो या बड़ा हो, जैसे कि अ और ई को मिलाने पर ए शब्द बनता है। तो हमारा शब्द है प्राचीनेति हासे। प्राचीनेति हासे तो प्राचीन, क्योंकि ए आ गया है प्राचीन के बाद न में, तो प्राचीन प्लस इतिहासे। उसी प्रकार अ में बड़ा ई अ में बड़ी ई लग गई तो ये उससे भी शब्द क्या बना? एक। तो उपेक्षिता, तो उप प्लस इक्षिता तो हमारा शब्द बना उपेक्षिता। उसी प्रकार आ में छोटी ई मिला है तो भी हमारा ये शब्द ही बन रहा है। जैसे महेंद्र तो महा प्लस इंद्र तो हमारा शब्द हुआ महेंद्र। उसी प्रकार आ में हमने बड़ी ई को मिला है तो हमारा शब्द ए बना। तो रमेश तो रमेश कैसे हुआ? रमा प्लस ईशा, क्योंकि आ की मात्रा आगे रख के बाद तो माँ और ए से हमारा क्या बना? ई। तो रमा प्लस ईश तो हमारा शब्द बनेगा रमेश। उसी प्रकार अगला है हमारा कि अ प्लस उ। अ प्लस उ मिलने पर ओ बनता है। अ प्लस बड़ा ओ मिलने पर भी ओ बनता है। आ प्लस छोटा ओ मिलने पर भी ओ ही बनेगा और आ प्लस बड़ा ओ मिलने पर भी ओ ही बनेगा। तो हमारा उदाहरण है कि यत्रो पविष्टा। यत्रो पविष्टा तो यत्र प्लस उपविष्टा हो, क्योंकि हमारा ओ से हमारा शब्द क्या बना? ओ। तो यत्रो तो यत्र प्लस उपविष्टा हो। एकोनः। एकोनः तो एकः एक प्लस उनः। छोटे ऊन की जगह हमने कौन में बड़ा ऊ लिया है। ये अ से प्लस बड़ा हो तो एक प्लस उनः यानी कि एकोनः। महोदयः तो आ प्लस उ बराबर ओ तो महा प्लस उदयः यानी कि महोदयः। महोर्मिः। महोर्मि तो आ प्लस बड़ा हो तो ओ शब्द बन रहा है हमारा, तो उससे हमारा शब्द संधि विच्छेद ये होगा महोर्मी का कि महा प्लस उर्मिः। महा प्लस उर्मिः तो हमारा शब्द बनेगा महोर्मी। उसी प्रकार हमारा अगला है अ में हम री को जोड़ देते हैं अगर तो हमारा शब्द बन जाता है अर। और आ में अगर हम री को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा अर। यानी कि दोनों ही बार हमारा शब्द आ में और ई में अ और आ और दोनों में ऋषि वाला री अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? अर। जैसे कि सर्वतु। सर्वतु तो सर्व प्लस ऋतु सर्वतु। महर्षि तो महा प्लस ऋषि महर्षि। इस प्रकार से ये संधियाँ बनेगी हमारी। तो ये हमारी गुण संधि कंप्लीट हुई है। अगली संधि हम वृद्धि संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि वृद्धि संधि इसका सूत्र है वृद्धि
रेचे। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में क्या होगा, ऐ, यानी कि अ के बाद या आ के बाद, दोनों स्वरों के बाद अ आ के बाद वापस ए शब्द, अगर ए हमारा वर्ण आता है तो हमारे स्थान में क्या होगा, ए। और यदि ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, हमारा औ हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि प्रस्तौति, प्रस्तौति तो प्लस ओति, क्योंकि ओ आ रहा है हमारा अ के बाद, त के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो अगर ओ आए तो हमारा शब्द क्या बनेगा, औ। तो प्रस्त प्लस औति यानी कि प्रस्तौति, है ना। और तेनेव तो तेन प्लस एव, ए आ रहा है हमारा, अ के बाद क्या आ रहा है, त के बाद हमारा ए आ रहा है त के लिए, तो तेन प्लस एव, तो तेन प्लस एव यानी कि तेनेव। उसी प्रकार हम तथैव को देखेंगे, तथैव तो तथा कि अ और आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है हमारा, तो हमारा शब्द ए ही बनेगा उसमें वर्ण, तो तथा प्लस एव तो तथैव। उसी प्रकार अध्यव के लिए भी अध्य प्लस एव तो अध्यव। नैव तो नैव के लिए क्या बन रहा, न प्लस एव, क्योंकि न के बाद ए, अस के बाद हमारा ए शब्द आ रहा है, अ के बाद अगर ए आए तो हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसी प्रकार से हमारी वृद्धि संधि भी पूर्ण होती है। अगला है यण संधि। अब हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यण संधि के अंतर्गत हम देखते हैं इसका सूत्र, कि इसका सूत्र है इको यणचि। वृद्धि संधि का सूत्र है इको यणचि, यानी कि ई अथवा ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद असमान स्वर। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि समान स्वर नहीं, असमान स्वर आने पर ई या ई के का क्या हो जाएगा वहाँ पर, य। दोनों की जगह पर असमान स्वर आया तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा, य। और छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद असमान स्वर आने पर हमारा ऊ या ऊ का, बड़े ऊ का क्या बनेगा हमारा, व। छोटे ई और बड़े के स्थान पर असमान स्वर आने पर य शब्द बन जाएगा हमारा, और छोटे और बड़े ऊ के स्थान पर असमान स्वर आने पर हमारा व बन जाएगा। और री के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनेगा, री का हमारा र। और री के बाद असमान स्वर आने पर ली के स्थान पर हमारा ल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जलेश्वेव, क्या है हमारा शब्द, जलेश्वेव। जलेश्वेव तो जलेशु प्लस एव, क्योंकि ऊ के स्थान पे आ रहा है असमान स्वर है, तो जलेशु प्लस एव व आ रहा है। तो कर्मण्येव तो कर्मणि प्लस एव, क्योंकि ये कर्मणि ऊ के बराबर आ रहे हैं, तो ई के स्थान पर है इसलिए कर्मणि प्लस एव। अभ्युत्थानम तो अभ्यु, तो यह शब्द आ रहा है हमारा, तो यह शब्द आने किसके लिए आ रहा है, यह हमारा ई के लिए, तो अभि प्लस उत्थानम, ई और ऊ मिला के ई के लिए आ रहा है यह शब्द हमारा, तो अभ्यु प्लस उत्थानम। सृजाम्यहम तो सृजामि प्लस आहम, क्योंकि ई शब्द आ रहा है ई और अ, तो इसके लिए सृजाम्य हम। इत्यादिना तो इति प्लस आदिना, इत्यादिना, तो ये हमारा कौन सी संधि पूर्ण हुई है, ये पूरी हुई हमारी यण संधि। और अंतिम संधि है हमारी अयादि संधि है। अयादि संधि का हम सूत्र देखेंगे। सूत्र है इसका एचो अय वायावह, यानी कि एच अर्थात ए ओ ए, औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए का अय और ओ का औ, ए का आय तथा औ के स्थान में आव आदेश हो जाता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत कि ए ऐ ओ औ, अगर इन सब के बाद स्वर आ जाए अगर, तो क्या क्या बनेगा कि ए का तो अय बन जाएगा, ओ का क्या बनेगा, आय, है ना। ओ का, ए का तो हमारा क्या बना, आय, और ओ का बना हमारा आ, ठीक है। और ओ का हमारा क्या बनेगा, अ, और आउ का बनेगा आव। तो ये हमारे उदाहरण के तौर पर हम इन्हें देखेंगे।
इसके उदाहरण है कि जयति, तो जय ए आ रहा है ये, तो जय प्लस अति, तो जय प्लस अति जयति। भवनम, तो भौ ओ आ रहा है, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा आव आदेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पे आव होने पर क्या हो जाएगा भौ प्लस अनम यानी कि भवनम। उसी प्रकार नायक, तो न्याय प्लस अकह, क्योंकि ए के लिए शब्द पे हमारा क्या बन रहा है, अगर ए शब्द हमारा आ जाएगा तो उसके लिए क्या आएगा आय, तो न्याय प्लस अकह तो नायक। और नौ प्लस नाविक, तो नाविक के लिए क्या आएगा नौ प्लस इकह, कि औ के बाद औ स्थान, अगर औ है और औ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, औ अगर शब्द है हमारा वर्ण में तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा आव आदेश हो जाएगा। तो नौ, न के लिए बात क्या आ रहा है नौ, आ आदेश हो रहा है इसका, आव के लिए आ रहा है आव, तो नौ ना का हमारा क्या हो जाएगा नौ प्लस इकह, तो नाविकह। इसी प्रकार से हमारे स्वर संधि और इसके पांचों भेदों के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम कल व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।